हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडू टैब। आज हम यहाँ पर जैब एग्जाम से रिलेटेड जो आरबीडब्ल्यूएम के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है उसको यहाँ पर देखेंगे। ये हमारा सेशन फाउंडेशन सीरीज का पार्ट है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आ रखे होते हैं। साथ के साथ हम इसमें ये भी डिस्कस करते हैं कि किस तरीके का जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए चैप्टर 1 लेकर आई हूँ मॉड्यूल ए का, जो है हमारा रिटेल बैंकिंग इंट्रोडक्शन चैप्टर। इसमें हम एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो है हमारा की टर्म्स इन रिटेल बैंकिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर अंडरस्टैंडिंग की टर्म्स क्या होते हैं रिटेल बैंकिंग में, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिटेल बैंकिंग होता क्या है। जब भी आप किसी इंडिविजुअल को कोई बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर करते हो फॉर देयर पर्सनल नीड्स और फॉर देयर पर्सनल यूजेस, उसे हम रिटेल बैंकिंग बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं जो रिटेल बैंकिंग कस्टमर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जैसे है आपका करेंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, एफडी है, अपना लोन्स है। लोन्स में भी आपको डिफरेंट तरीके के लोन्स मिलते हैं। पर्सनल लोन हो गया, होम लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया। तो ऑल टाइप्स ऑफ जो लोन है हम अपने कस्टमर्स को यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। साथ के साथ हम यहाँ पर मॉर्गेज देते हैं। इसके अलावा हम पैरा बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी देते हैं। ये पैरा बैंकिंग क्या होता है? जो हमारा नॉर्मल बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होते हैं उससे ये डिफरेंट होता है। जैसे हमारा म्यूचुअल फंड हो गया, हमारा LIC हो गया, राइट। तो ये सारे हमारे पैरा बैंकिंग होते हैं और हम इसमें डिजिटल बैंकिंग भी अपने कस्टमर्स को ऑफर करते हैं। तो अब आपको पता है कि जो रिटेल बैंकिंग है इसका जो कस्टमर बेस होता है ये लार्ज होता है। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि किस तरीके से रिटेल बैंकिंग अपने लार्ज कस्टमर्स बेस को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दो की टर्म्स होते हैं रिटेल बैंकिंग में। पहला होता है मास रिटेल बैंकिंग और दूसरा होता है क्लास रिटेल बैंकिंग। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से मास रिटेल बैंकिंग में कस्टमर्स को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं और किस तरीके से क्लास रिटेल बैंकिंग में कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दिए जाते हैं। तो एक एक करके दोनों को समझते हैं। मास रिटेल बैंकिंग का क्या मतलब होता है? मास का मतलब होता है लार्ज इन क्वांटिटी। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पर जो कस्टमर होगा यानी जो इनका टारगेट कस्टमर होगा वो लार्ज होगा, ब्रॉड कस्टमर बेस होगा इन मास रिटेल बैंकिंग। तो अब जो यहाँ पर ब्रॉड कस्टमर बेस है उनको किस तरीके का प्रोडक्ट रिटेल बैंकिंग प्रोवाइड करता है? तो उनको एक स्टैंडर्डाइज्ड बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। अब ये स्टैंडर्डाइज्ड बैंकिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड मतलब यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स बनाना जो सबके लिए जो है एक्सेसिबल हो, काफ़ी इजी हो यूज़ करना, एफिशिएंट हो, उसे हम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हमारे बैंकिंग में कौन से स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हैं जो हम अपने मास रिटेल बैंकिंग को प्रोवाइड करते हैं? तो हमारा सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, एफडी है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स है। ये सारे क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो आई होप आपको मास रिटेल बैंकिंग समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्लास रिटेल बैंकिंग की तरफ चलते हैं। क्लास रिटेल बैंकिंग के टारगेट कस्टमर कौन से होते हैं? यहाँ पर जो है बैंक जो है अफ्लुएंट कस्टमर्स को टारगेट करती है। जैसे हमारा नीश कस्टमर सेगमेंट हुआ, HNI कस्टमर हुआ। HNI कस्टमर किसको बोलते हैं? हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। इसको हम क्या कहते हैं? HNI कस्टमर बोलते हैं। मतलब ऐसे कस्टमर्स जिनके पास सब्सटेंशियल एसेट्स होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जिनके पास होता है, उनको हम यहाँ पर टारगेट करते हैं। अब इनको हम किस तरीके के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं? तो इनको हम कस्टमाइज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देते हैं। अब कस्टमाइज क्या होता है? जो हमारे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होते हैं उनको अगर हम मॉडिफाई कर दें एज पर द प्रेफरेंसेस, एज पर द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, तो वो क्या हो जाता है? कस्टमाइज प्रोडक्ट हो जाता है जो एक पर्टिकुलर कस्टमर को हम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर जो हमारे HNI कस्टमर होते हैं उनको हम एक
रिलेशनशिप मैनेजर भी असाइन करते हैं, सो डैट उनके जितने भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं, वो सारा एक रिलेशनशिप मैनेजर जो है उनका डेडिकेटेड जो रिलेशनशिप मैनेजर होता है वो मैनेज करता है। तो इसलिए हम इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं? प्राइवेट बैंकिंग के नाम से भी हम रिटेल क्लास रिटेल बैंकिंग को प्राइवेट बैंकिंग भी बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कस्टमाइज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं। जैसे आपने कोई एक्सक्लूसिव क्रेडिट कार्ड दे दिया अपने कस्टमर को, जिसमें आपने अनलिमिटेड जो है एयरपोर्ट पे जो लॉन्जेस फ्री कर दिया, एक्सेस फ्री कर दिया, साथ के साथ आपने कोई स्पेशल इन्वेस्टमेंट प्लान दे दिया, तो ये क्या होता है? ये कस्टमाइज प्रोडक्ट होता है जो हम एक पर्टिकुलर जो एफ्लुएंट कस्टमर्स होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप आपको मास रिटेल बैंकिंग और क्लास रिटेल बैंकिंग समझ में आ गया होगा। तो चलिए इससे एग्जाम में रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है उसको देख लेते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस आए थे, पहला क्वेश्चन है व्हाट टर्म इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब रिटेल बैंकिंग फोकस्ड ऑन नीश कस्टमर सेगमेंट पार्टिकुलरली हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। तो इसका ऑप्शन था, ऑप्शन ए था कॉर्पोरेट बैंकिंग, ऑप्शन बी था प्राइवेट बैंकिंग, ऑप्शन सी था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और ऑप्शन डी था कॉमर्शियल बैंकिंग। अब मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल कौन से जो है रिटेल बैंकिंग के टर्म्स में आता है और कौन सा ऐसा रिटेल बैंकिंग का टर्म है जो इस कस्टमर को टारगेट करता है। तो मैंने आपको बताया था क्लास रिटेल बैंकिंग के बारे में, जो एफ्लुएंट और नीश कस्टमर्स को, HNI कस्टमर्स को टारगेट करते हैं। मैंने ये भी बताया आपको कि इसको हम प्राइवेट बैंकिंग भी बोलते हैं, राइट। तो कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे सेम टर्म ना पूछ के उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है उस टर्म से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, इस ऑप्शन में कहीं क्लास रिटेल बैंकिंग नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने प्राइवेट बैंकिंग जरूर लिखा है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या होएगा? ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी होगा, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देती हूँ जिसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ मास रिटेल बैंकिंग? ऑप्शन ए है प्रोवाइडिंग कस्टमाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन फॉर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, ऑप्शन बी ऑफरिंग स्टैंडर्डाइज्ड बैंकिंग प्रोडक्ट्स टू अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, ऑप्शन सी मैनेजिंग कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड बिजनेस लोन्स, ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। फिर भी आपको कोई इशू होता है, कोई भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कॉल कर सकते हो, आप हमें ईमेल भी कर सकते हो hello@edutap.co.in पे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें तो आप वो भी ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहें, मोटिवेटेड रहें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।